दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हमारा सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? अगर सूर्य सिर्फ 24 घंटे के लिए या फिर पूरे 1 महीने के लिए या फिर पूरे साल तक गायब ही रहे तो क्या होगा? सूर्य के गायब होने के बाद धरती पर जो होगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर सूर्य अचानक से गायब होता है तो अगले 8 मिनट 20 सेकंड तक तो पृथ्वी पर पता ही नहीं चलेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि सूर्य ने जो आखिरी प्रकाश छोड़ा होगा उसको धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय तो लगेगा ही। जब सूर्य का आखिरी प्रकाश आना बंद हो जाएगा तब सूर्य के गायब होने का पता वहां चलेगा जहां पृथ्वी पर दिन का समय होगा। वहां पर दिन में अचानक ही रात हो जाएगी। थोड़ी देर पहले जो आसमान नीला दिखाई दे रहा था वो अचानक से काला हो जाएगा और टिमटिमाते तारे नजर आने लगेंगे। लोगों को ये तो लगेगा कि आसमान में कुछ तो हुआ है, लेकिन सूर्य अचानक अपनी जगह से गायब हो चुका है। इसके बारे में लोग तुरंत जान ही नहीं पाएंगे। धरती पर जिस हिस्से में रात होगी वहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगेगा कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही अंधेरा होगा। लेकिन धरती के रात वाले हिस्से में भी अंधेरा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं होती और चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है और उसी से धरती पर रात के समय रोशनी आती है। इसलिए सूर्य के गायब होने के बाद चांद भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर और ज्यादा अंधेरा बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ समय तक ब्राइट नॉर्दर्न लाइट फिर भी दिखाई देती रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को स्टेबल होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन कुछ समय के बाद ये रोशनी भी बंद हो जाएगी। ऐसा होने के बाद धरती पर केवल आर्टिफिशियल रोशनी ही बची रहेगी, जो पावर प्लांट्स के द्वारा हमें मिलती रहेगी। सनलाइट ना मिलने के कारण पृथ्वी के सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद कर देंगे, जिससे नेचुरल तरह से ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी इतनी फिक्र महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन रहेगी कि वो अगले कई सौ सालों तक हमें जिंदा रख सके। पृथ्वी पर तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। सूरज के गायब होने के महज 1 घंटे बाद ही धरती के जिस हिस्से में दिन था उधर कोहराम मचने लगेगा, क्योंकि अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि सूर्य गायब हो चुका है और उधर लोगों में पैनिक का माहौल हो जाएगा। लेकिन जिधर रात थी उधर अभी भी लोग चैन की नींद ले रहे होंगे। लेकिन सुबह इनके लिए भी नहीं होने वाली। जब ये सुबह उठेंगे और इन्हें सूर्य दिखाई नहीं देगा तब इधर भी पैनिक शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट्स पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स में सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे सैटेलाइट्स एनर्जी लेते हैं। लेकिन सूरज के गायब होने के बाद ये सोलर पैनल्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे और सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, जिससे टीवी, ब्रॉडकास्टिंग और इंटरनेट सभी बंद हो जाएंगे। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, लेकिन धरती की कोर की वजह से धरती फिर भी अंदर से गर्म रहेगी। ऐसे में हम इंसानों को ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाकर उनमें रहना होगा। सूर्य को गायब हुए सिर्फ 24 घंटे ही होंगे, लेकिन धरती पर चारों तरफ अफरा तफरी मची होगी। लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये सिचुएशन कब तक ठीक होगी। इसीलिए लोग खाने पीने के सामान पर टूट पड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जितना हो सके उतना सामान अपने साथ ले जा सके, जिससे उन्हें लंबे समय तक भोजन की कोई दिक्कत ना हो। लोकल दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक सब खाली हो जाएंगे। जगह जगह लूटपाट और क्राइम बढ़ने लगेगा और किसी भी सरकारी अथॉरिटी का इस सिचुएशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। जिन जगहों पर सोलर प्लांट्स के जरिए पावर मिल रही थी वो सूरज के गायब होते ही तुरंत बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के द्वारा कुछ जगहों पर पावर मिलती रहेगी। सूर्य के गायब होने के 24 घंटों तक पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले 24 घंटों में हम इंसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। और साथ ही लोगों को मोबाइल चलाने की बहुत ही ज्यादा आदत पड़ चुकी है। ये मोबाइल भी बिल्कुल बंद पड़ जाएंगे। इसलिए इन 24 घंटों में हम इंसान मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके होंगे। लेकिन असली कयामत की घड़ी तो अब शुरू होगी, क्योंकि 24 घंटों के बाद पृथ्वी पर महाप्रलय की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। 24 घंटों से सूर्य ना होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा और जैसे जैसे समय आगे गुजरता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर और भी ज्यादा कम होता जाएगा। छोटे छोटे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, लेकिन समुद्री जीवन पर अभी तक ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के पानी को पृथ्वी के तल से हीट मिलती रहती है। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही धरती पर कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर माइनस पर पहुंच जाएगा। अब तक पृथ्वी पर मौजूद झील और नदियां जम चुकी होंगी। समुद्र पर भी बर्फ की मोटी चादर जम जाएगी, लेकिन अभी भी समुद्रों में बर्फ की मोटी चादर के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको पृथ्वी के तल से हीट लगातार मिलती रहेगी, जिससे समुद्री जीवन उसमें आसानी से सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन ऐसा उन्हीं जगहों पर होगा जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा
ज्यादा होगी। कम गहराई वाली जगहों पर समुद्री जीव मरने लगेंगे और समुद्री जीवन खत्म होने लगेगा। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे खत्म होने लगेंगे और शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन खत्म होता जाएगा, जिससे फूड चेन टूट जाएगी और शाकाहारी जानवर भूख, प्यास और ठंड की वजह से दम तोड़ने लगेंगे। सिर्फ एक हफ्ते में ही पृथ्वी आइस एज में पहुंच चुकी होगी और पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम चुकी होगी। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर जिन जगहों पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं होगा और वहाँ पर पानी भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इंसान ऐसी जगहों पर जाकर अपने आप को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं या अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि सबका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, उनके सरवाइव करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। एक महीने बाद पृथ्वी पूरी तरह से अंधेरे में चली जाएगी, क्योंकि अभी तक जो पावर प्लांट्स काम कर रहे थे वो भी काम करना बंद कर देंगे और पृथ्वी पर असली महाप्रलय शुरू हो जाएगी। पृथ्वी का तापमान हर दिन लगातार कम होता जाएगा और महज एक महीने में ही पृथ्वी का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी। अभी तक पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जानवर थे वो लगभग खत्म हो चुके होंगे, लेकिन समुद्री जीवन अभी भी सरवाइव कर रहा होगा। लेकिन समय ठंड ज्यादा होने की वजह से समुद्र में बर्फ की परत मोटी होती जाएगी और समुद्री जीवन को भी धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेगी। पृथ्वी पर अभी तक जो इंसान बचे होंगे वो किसी न किसी तरह से ठंड को तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या भोजन की रहेगी। उन्हें भोजन की व्यवस्था करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इंसान कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने दिनों का भोजन स्टोर करके रखा है। एक साल के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इतने समय में जीवन सिर्फ समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई वाली जगहों पर ही बचेगा। इस एक साल में ज्यादातर इंसान खत्म हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी कुछ इंसान पृथ्वी की इन परिस्थितियों में अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन वो उन्हीं जगहों पर बचेंगे जहाँ पर पृथ्वी की थर्मल एक्टिविटी काम कर रही होगी। आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान और ज्यादा कम होता जाएगा और आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इस स्टेज तक शायद ही पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन जिंदा रह पाए। पृथ्वी एक वीरान और बंजर प्लेनेट बन चुकी होगी जिस पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी। लेकिन उस समय भी धरती के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह जाएंगे, जैसे कि टार्डिग्रेड। अगर आपने अभी तक हमारी टार्डिग्रेड वाली वीडियो को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। सूरज के गायब होने के बाद पृथ्वी पर क्या होगा ये तो हमने जान लिया, लेकिन आपने ये सोचा है कि सूर्य के गायब होने के बाद अंतरिक्ष में पृथ्वी का क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटी से बांध कर रखता है, लेकिन जैसे ही सूर्य गायब होगा, सूर्य की ग्रेविटी तुरंत खत्म हो जाएगी और सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स सूरज की ग्रेविटी से फ्री हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगेंगे और इनमें से कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे। अगर पृथ्वी प्लैनेट्स के टकराव से बच भी जाए तो भी पृथ्वी अंतरिक्ष की गहराई में एक लावारिस प्लैनेट की तरह भटकती रहेगी और पृथ्वी की ग्रेविटी अंतरिक्ष में मौजूद कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचती रहेगी, जिससे पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रहेगी और पृथ्वी को अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन का भी सामना करना पड़ेगा और पृथ्वी पर मौजूद पूरी लाइफ एक बार में ही खत्म हो जाएगी। आप इस बात को तो भूल जाइए कि सूरज के गायब होने के बाद इंसान पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएंगे। हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही भटकती रहेगी जब तक कि पृथ्वी किसी सोलर सिस्टम के पास से होकर ना गुजरे। अगर पृथ्वी अपनी यात्रा में हजारों लाखों सालों के बाद किसी तारे के नजदीक से होकर गुजरती है और अगर उस तारे की ग्रेविटी पृथ्वी को अपनी ओर खींचकर अपनी ऑर्बिट में फंसा लेती है तो शायद पृथ्वी पर कंडीशंस फिर से बेहतर होने लगेंगी। लेकिन इस पर नए जीवन को पैदा होने में कितना समय लगेगा, सिचुएशन ही तय करेगी। तो दोस्तों, सूरज के गायब होने के बाद पृथ्वी पर और क्या हो सकता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की ये वीडियो यहीं तक।